जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, आज के इस दिव्य शिव पुराण पाठ को अपने चरणों में बिठाकर शुरू करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, इस सेवा को देने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस पाठ को सर्वत्र भले की कामना से किया जा रहा है, तो आप इसे अपनी सेवा जानकर पूरा अंत तक सुने और आगे भी शेयर करें, ताकि सर्वत्र भले की कामना से किया जा रहा यह पाठ ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव शिवेच्छावश ब्रह्मा जी उससे प्रकट हुए और कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना एवं श्रीहरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना और उसके और छोर का पता ना पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद नारायण देव जल में शयन करने लगे। उस समय उनकी नाभि से शंकर भगवान की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत ही बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही साथ संपूर्ण तत्वों से युक्त भी था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर भी कांति लाल थी और मेरे मस्तक पे त्रिपुंड की रेखाओं से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ और कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, और इसके इस समय में मेरा निर्माण किसने करवाया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किसके लिए मुंह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र पुष्प यानी पत्र युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान जल है, यानी जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष ही वही होगा, जिसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं प्राप्त हुआ। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न जान पाया। उस दिशा में मैं और ज्यादा मोहित हो उठा। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई थी, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने मन के जन्मदाता
पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाएं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा ही प्रकट हो गए और उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि के अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था, निहाल हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे। उनका वह अत्यंत सुंदर व मोहित रूप देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्वासित हो रहे थे। उस समय उस सत सत्व स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा ही हर्ष हुआ। मैं बेहद प्रसन्न हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए बड़ा ही प्रयत्न किया। बहुत ही कोशिश की, परंतु हमें कहीं भी उसका कोई ओर छोर नहीं मिला। हम परेशान थे। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौटकर आ गया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। अब हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे कि यह क्या वस्तु है। इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना ही कोई कर्म है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को दंडवत प्रणाम करना आरंभ किया। अब हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हैं, क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। आप जो कोई भी हो या ना हो, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन करवाइए। हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे और ऐसा करते हुए हमें 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे दें। भगवान शंकर तीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय
वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द में विषय में यह कहता, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुपद्रव्य निर्द्वंद आदित्य शून्यमय ब्रह्म और आभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतरंत भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पार ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ प्रकट कैसे हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनलस्त स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं, जहां जाकर मन सहित वाणी से प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पार ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाचार्थ रूप से वह परम कारण है। रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पार ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्म का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाले हैं और मकार नित्य अनुग्रह करने वाले हैं। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के समान है और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्म को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं। वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा जाता है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं और इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ है, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सत्य और की ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अखंड के रूप में बताने योग्य है। उसका
और कोई विशेष लक्षण लक्षित नहीं होता। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थिर रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद इस अंडक के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड जन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में विभाजित हुआ था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं भूलोक में रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। इसलिए उस अंड के चतुर्मुखा ब्रह्मा ने उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है, वे समस्त लोकों के सृष्टता है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। इस बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र को कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र यही है। व श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों के भी हमने आदर पूर्वक कहे हैं। हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाले उन महेश्वर देव का सत्वन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उद्धार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश से प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बाया नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ऊकार को बाया कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दाया कपाल है और ऋकार बाया। ल और ल ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार और औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंघा उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। ट आदि तो त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है और फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार को उन योगी महादेव शंभु का हृदय कहते हैं। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और श्रकार को मेरु मूत्रेंद्रियां कहा गया है। इस प्रकार त्रिगुण और गुण स्वरूप पार ब्रह्म परमानंद शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः
ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ और परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का, साधक का तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री मंत्र का वह दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, युजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अधोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगृहा सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्वपराय को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सर्पराज जिनके गले का आभूषण है, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालक एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सत्वन किया।